राजा दशरथ ने अगर ना की होती यह गलती तो रावण नहीं कर पाता माता सीता का हरण। जी हाँ दोस्तों, रावण के द्वारा माता सीता के हरण के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप यह बात जानते हैं कि रावण के इस दुस्साहस के पीछे राजा दशरथ की एक गलती थी। अगर महाराज दशरथ वह गलती ना करते तो रावण जलकर भस्म हो चुका होता जिस क्षण उसने माता सीता को हाथ लगाया था। तो दोस्तों क्या थी राजा दशरथ की वह गलती, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस घटना की शुरुआत तब होती है जब महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनकपुर के राजा जनक की चार पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कृति से होता है। विवाह संपन्न होने के बाद जनकपुर की चारों राजकुमारी अयोध्या की बहू बनकर जनकपुर से विदा होकर अयोध्या पहुंच गई। नई बहू के स्वागत संबंधित सभी रीति रिवाजों के संपन्न हो जाने के बाद राजा दशरथ के मन में एक विचार आया कि जब से उनकी नई बहू आई थी उन्हें सभी बहू की बराबर ही तारीफ सुनने को मिल रही थी। ऐसे में उनके अंदर यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगर महाराज दशरथ किसी और से इस बारे में पूछते तो सभी चारों बहुओं एक बराबर ही तारीफ करते। इसीलिए महाराज दशरथ ने फैसला किया कि वह स्वयं इस बात का पता लगाएंगे कि उनकी चारों बहुओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगले दिन उन्होंने अपने चार बहुओं को अपने पास बुलाया। पिता समान ससुर जी की ओर से बुलाए जाने पर चारों बहुएं जिज्ञासा बस राजा दशरथ के पास चली गई। राजा दशरथ के पास आने के बाद वह कहने लगी, पिताजी आपने हमें याद किया। महाराज दशरथ ने जवाब दिया, हाँ मैंने एक महत्वपूर्ण काम के लिए तुम सभी को यहाँ बुलाया है। बहुएं कहने लगी, पिताजी आप बस आज्ञा दीजिए, हमें आपके लिए क्या करना होगा, हम आपकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम सभी बहुएं मेरे लिए भोजन तैयार करो, लेकिन तुम सभी एक साथ मिलकर नहीं बल्कि चारों अलग अलग रसोई में अकेले ही मेरे लिए भोजन तैयार करोगे। महाराज दशरथ की इच्छा सुनकर चारों बहुएं अत्यंत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारी के लिए चारों बहुएं वहां से चली गईं। अपने हाथों से बनाए गए भोजन से महाराज दशरथ को प्रसन्न करने के इरादे से चारों बहुओं ने एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार करने का फैसला कर लिया और सभी अपने अपने रसोई में जाकर काम में लग गईं। माता सीता के अलावा बाकी तीन बहनें यह सोचने लगी कि सबसे पहले वह भोजन लेकर पिताजी के पास जाएंगी, जिससे पिताजी उनके हाथ का बना भोजन ग्रहण करेंगे और उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसी जल्दीबाजी के विचार के साथ सभी भोजन बनाने लगी। भोजन ग्रहण का समय होने पर राजा दशरथ अपने स्थान पर आकर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद ही भरत की पत्नी सूतकृति अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर आने लगी। सूतकृति ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। सूतकृति को अपनी ओर भोजन लेकर आता देखकर महाराज दशरथ अत्यंत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि चारों में से सबसे छोटी बहन ही पाक कला में सबसे निपुण है। महाराज दशरथ यह सोच ही रहे थे कि सूतकृति भोजन की थाली लाकर उनके सामने रख देती है और अपने द्वारा बनाए गए अलग अलग व्यंजनों के बारे में बताकर महाराज दशरथ से कहने लगती है कि पिताजी आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने देखा कि सूतकृति ने भोजन तो परोस दिया लेकिन वह पानी लेकर आई ही नहीं, जबकि किसी को भी भोजन की थाली देने से पहले पानी दिया जाता है। राजा दशरथ ने सोचा कि चलो सूतकृति अभी छोटी है, बड़ी होकर सीख जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया और सूतकृति से कहा कि तुम जाओ मैं बाद में खा लूंगा। सूतकृति के जाने के बाद मांडवी भी स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली लेकर आ गई। खाने से आने वाली खुशबू से महाराज दशरथ का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मांडवी भी पानी लेकर आना भूल गई। इसी वजह से राजा दशरथ ने उनको भी मना कर दिया और मांडवी के भोजन को भी ग्रहण नहीं किया
और उसे वहीं रख कर जाने के लिए कह दिया। मांडवी के बाद उर्मिला 56 तरह की स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली लेकर आ गई। उर्मिला के रसोई से पहले ही काफी ज्यादा खुशबू आ रही थी, लेकिन जब उर्मिला भोजन की थाली लेकर आई तब उसने भी वही गलती की जो पहले दोनों बहनों ने की थी। सूत, कृति और मांडवी की भांति ही वह भी पानी लाना भूल गई। इस वजह से राजा दशरथ ने उर्मिला के द्वारा लाए गए भोजन को भी ग्रहण नहीं किया और उसे वहीं पर भोजन की थाली रखकर जाने को कह दिया। तीनों बहुओं ने भोजन तो एक से बढ़कर एक बनाए थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में तीनों से छोटी सी भूल हो गई और वह सभी पानी लाना भूल गईं। इसीलिए महाराज दशरथ ने उनके द्वारा बनाए गए भोजन को भी ग्रहण नहीं किया। अब महाराज दशरथ को अपनी सबसे बड़ी बहू सीता का इंतजार था। महाराज दशरथ सोचने लगे कि जैसे उनके बड़े पुत्र श्री राम भोले भाले और संस्कारी हैं, वैसे ही उनकी बड़ी बहू सीता भी भोली भाली और संस्कारी है। ऐसे में मुझे भोजन परोसने के सारे नियमों के बारे में उसे जरूर पता होगा और उससे कोई गलती नहीं होगी। इधर महाराज दशरथ ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि उधर रसोई में माता सीता भोजन बनाने में होने वाली देरी की वजह से काफी परेशान हो रही थी। सीता जी यह सोच रही थी कि पिताजी ने तो अब तक बाकी सारी बहनों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लिया होगा। देरी होने की वजह से वो उन पर गुस्सा भी होंगे और उनके भोजन को चखेंगे भी नहीं। फिर देरी होने के बावजूद माता सीता ने पूरी निपुणता के साथ भोजन तैयार किया और अत्यंत ही सुंदरता से सभी व्यंजन थाली में परोसकर महाराज दशरथ के पास जाने लगी। रसोई से निकलने ही वाली थी कि तभी उन्हें ध्यान आया कि किसी को भी भोजन परोसने से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता वापस रसोई के अंदर गई और फिर हाथ में एक पानी का लोटा और हाथ में भोजन की थाली लेकर रसोई से निकलने लगी। माता सीता जब रसोई से निकल रही थी तब महाराज दशरथ रसोई की ओर ही देख रहे थे। माता सीता के हाथ में पानी का लोटा और भोजन की थाली देखकर महाराज दशरथ अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वो सोचने लगे कि उनकी बड़ी बहू सर्वश्रेष्ठ है। महाराज दशरथ यह सोच ही रहे थे, तभी अचानक हवा का झोंका आया और एक तिनका भोजन की थाली में आ गिरा। भोजन की थाली में तिनका देखकर माता सीता काफी ज्यादा परेशान हो गई। देर होने की वजह से वह तो पहले से ही परेशान थी, इस तिनके की वजह से अब वह और सोचने लगी कि पिताजी अब उन पर ज्यादा क्रोधित होंगे। उनके हाथ में भोजन की थाली थी और पानी का लोटा, ऐसे में वह थाली से तिनका हटा भी नहीं सकती थी और रसोई में वापस जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि महाराज दशरथ उनकी ओर ही देख रहे थे। एक तिनका की वजह से माता सीता मुश्किल में पड़ चुकी थी। वह अपनी क्रोध भरी दृष्टि से उस तिनके की ओर देखने लगी। तिनके के ऊपर सीता जी का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी दृष्टि मात्र से वो तिनका जलकर राख हो गया। महाराज दशरथ ने यह सारी घटना देख ली। माता सीता भोजन की थाली लेकर महाराज दशरथ के पास जब आई तो पहले उन्होंने महाराज को पानी का लोटा दिया और फिर उनके सामने भोजन की थाली रख दी। इसे देखकर महाराज दशरथ काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सीता के द्वारा लाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रहण किया। भोजन से तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन एक चीज उन्हें परेशान कर रही थी। महाराज दशरथ ने माता सीता के दिव्य शक्ति को अपनी नजरों से देख लिया था। अब उन्हें यह भय सता रहा था कि कहीं अगर कभी सीता और राम के बीच कोई विवाद हुआ तो सीता अपनी शक्ति का उपयोग मेरे पुत्र के ऊपर कर सकती है। इससे मेरे पुत्र को अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। यह सोच सोच कर वह परेशान होने लगे, जिसके बाद उन्होंने सीता से एक वचन लेने का फैसला किया। माता सीता महाराज दशरथ के पास खड़ी थी। महाराज दशरथ ने उनसे कहा कि बेटी, तुमने उस तिनके के साथ जो किया उसे अपनी नज़रों से मैंने देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के बाद फिर तुम कभी अपनी इस शक्ति का उपयोग ना करो। इसीलिए तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी तुम अपनी दृष्टि से इस शक्ति का उपयोग किसी के ऊपर नहीं करोगी। अपने पिता समान महाराज दशरथ से यह बात सुनकर माता सीता जी ने बिना कुछ सोचे समझे महाराज दशरथ को यह वचन दे दिया। तो दोस्तों, यही वह गलती थी जो महाराज दशरथ से हुई थी, लेकिन रावण का इस वचन से क्या लेना देना। दोस्तों, आपको यह बात तो शायद पता ही होगा कि
जब रावण ने सीता जी का हरण किया तब वह बार बार माता सीता को कहता था, मेरी तरफ देखो। लेकिन माता सीता तिनके को देखकर यह सोच रही थी कि अगर उस दिन तू भोजन की थाली में नहीं आया होता तो पिताजी को मुझे अपनी दृष्टि शक्ति का दोबारा कभी उपयोग ना करने का वचन नहीं देना पड़ता, और यदि मैंने उन्हें वचन ना दिया होता तो आज मेरी एक दृष्टि ही रावण को जलाकर भस्म करने के लिए काफी थी। बस उस एक वचन की वजह से ही माता सीता रावण की ओर नहीं देखा करती थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे महाराज दशरथ के द्वारा लिए गए उस वचन की वजह से रावण ने माता सीता का हरण करने में सफलता हासिल की थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।